आजकल जब भी कोई सनातन को क्रिटिसाइज करता है तो अक्सर मनुस्मृति का नाम ले आता है और शायद सबसे पहले यही कंफ्यूजन क्लियर करना जरूरी है। क्योंकि सनातन धर्म और मनुस्मृति सेम चीज नहीं है। सनातन का मीनिंग ही है दैट विच इज इटर्नल, एक स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क जो सिर्फ एक किताब पर बेस्ड नहीं था। इसीलिए सनातन में एक ही पाथ कंपलसरी नहीं था। किसी ने भक्ति को चूज किया, किसी ने मेडिटेशन को, किसी ने नॉलेज को, किसी ने कर्मा को। और शायद यही फ्लेक्सिबिलिटी उसकी सबसे यूनिक चीज थी। अब बात करते हैं मनुस्मृति की। मनुस्मृति को हिस्टोरिकली एक स्मृति टेक्स्ट माना गया। और स्मृति का मतलब ही होता है सोशल रूल्स एंड गाइडलाइंस जो स्पेसिफिक टाइम और सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में लिखे गए। इसीलिए हिस्ट्री में अलग अलग स्मृतिज भी एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि सोसाइटी इवॉल्व होती थी, रूल्स भी इवॉल्व होते थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है, भगवत गीता में भी श्री कृष्ण रिपीटेडली इनर क्वालिटीज और कर्म की बात करते हैं, सिर्फ बर्थ आइडेंटिटी की नहीं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, यानी वर्ण को क्वालिटीज और एक्शन से कनेक्ट किया गया। और शायद इसीलिए सनातन का कोर सिर्फ रिजिड सोशल हायरार्की नहीं था, बल्कि कॉन्शियसनेस और सेल्फ ग्रोथ भी था। पर प्रॉब्लम तब होती है जब लोग टेम्पररी सोशल स्ट्रक्चर्स को इटर्नल स्पिरिचुअलिटी समझने लगते हैं। और हाँ, हिस्ट्री में डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ होगा, पावर मिसयूज भी हुआ होगा, पर एक सिविलाइजेशन की फ्लॉज को एक्नॉलेज करना और पूरे सिविलाइजेशन को रिड्यूस कर देना दोनों अलग चीजें हैं। क्योंकि अगर सनातन सिर्फ रिजिड स्ट्रक्चर होता तो शायद वो इतने सेंचुरीज सर्वाइव ही नहीं करता। हो सकता है वो सर्वाइव इसलिए कर पाया क्योंकि उसमें अडेप्टेशन भी थी, क्वेश्चनिंग भी, और सेल्फ करेक्शन की एबिलिटी भी। और शायद रियल स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही यही है, ब्लाइंड आइडेंटिटी नहीं, डीपर अंडरस्टैंडिंग।